किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती के लिए क्षेत्रीय विविधता, जल एवं नमी की मात्रा, मिट्टी की किस्में एवं प्रकार, उचित तापमान और किस्में कई कारण जिम्मेदार होते हैं। आपको अपनी जमीन के अनुसार ही सोयाबीन की किस्मों का चयन करना चाहिए। सोयाबीन के लिए अच्छी किस्मों का चयन ही किसान की अच्छी पैदावार का महत्वपूर्ण घटक है। यदि आप अपने खेतों में वैज्ञानिक विधि के अनुसार सोयाबीन की उन्नत किस्म लगाएंगे तो उसका असर साफ तौर पर आपको इस बार अपनी पैदावार में नजर आएगा। वो कौन कौन सी किस्में हो सकती हैं जिन्हें लगाकर किसान अपने खेतों में सोयाबीन की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं? किसान भाइयों, सर्दियों में क्या हम लोग गर्मी के कपड़े पहनते हैं या गर्मियों में हम लोग सूट पहनते हैं? नहीं, अपने आप को हम लोग मौसम के अनुसार डालते हैं और मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार जो है खेती में है, खेती में मौसम के अनुसार खेती की जाती है। आपके खेत की मृदा कैसी है, आपके खेत की मिट्टी का प्रकार कैसा है, आप बोनी कब कर रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की किस्में हैं किसान भाइयों। तो निश्चित से मानिए आपके खेत की मिट्टी के अनुसार और कब बोनी कर रहे हैं उसके अनुसार वैज्ञानिकों ने बहुत सारी सोयाबीन की किस्में लगाई हैं, निकाली हैं। उन किस्मों को आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, यदि आपको जुलाई बोनी करना है तो कौन सी किस्म लगाएं, यदि जून में बोनी करना है तो किसान भाइयों कौन सी किस्म लगाएं, उथली मिट्टी है तो कौन सी किस्म लगाएं और गहरी मिट्टी है तो कौन सी किस्म लगाएं। तो किसान भाइयों, किस्मों का चयन उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करूँ। किसान भाइयों, 25 साल आपने देखा था कुछ किस्मों में बड़ा भारी नुकसान हो गया था, लेकिन कुछ किस्मों में बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए JS 2034 किसान भाइयों मालवा में बहुत अच्छी पकी थी, इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई थी। और ये किस्म जो है 85 से 88 दिन पक जाती है किसान भाइयों और 20 से 22 कुंटल उपज देती है। यदि आपको कम अवधि की किस्म बोना है तो किसान भाइयों JS 2034 लगा सकती है। मध्यम अवधि की किस्म लगाना है तो RBS 18 लगा सकती है किसान भाइयों। और RBS 18 लगाई है यदि आपने तो आप हार्वेस्टर से बहुत अच्छी तरह इसको काट सकते हैं। जमीन से 7-8 अंगुल ऊपर फलियाँ आती हैं इसमें। इसलिए किसान भाइयों, यदि हार्वेस्टर से काटना चाहते हैं और बड़े किसान हैं तो RBS 18 लगाइए। इसी प्रकार यदि आपको 88 से 95 दिन की फसल लगाना है, किस्म लगाना है तो किसान भाइयों RBS 24 बहुत अच्छी किस्म है और ये हमारे मालवा से ही निकली है। मालवा मतलब सीहोर अनुसंधान केंद्र से निकली है किस्म, इसको आप लगा सकते हैं। इसके बाद JS 2069 है किसान भाइयों। इसके बाद NRC 130 किस्म जो अभी निकली है किसान भाइयों, इसमें विभिन्न प्रकार की किस्में आप लगा सकते हैं। बोनी कब करना है, यदि आपको जल्दी बोनी करना है तो लंबी अवधि की किस्में लगानी है और यदि आप लेट बोनी करते हैं तो निश्चित से फसल को पकने में कम समय लगेगा, तो कम अवधि की किस्में लगाना है। तो किसान भाइयों, जैसा मौसम, जैसा खेत, वैसा कुछ किस्मों का चुनाव जी आपके ऊपर निर्भर है। और किस्मों का चुनाव आपने किया तो निश्चित रूप से मानिए आपकी उपज बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। किसान भाइयों, जैसे हम अकेली दाल नहीं खाते ना, दाल भी खाते हैं, पालक की सब्जी भी खाते हैं, गिलकी भी खाते हैं, लौकी भी खाते हैं, सलाद भी रहती है थाली में। जब हम खाने में सब प्रकार की चीज़ें लेते हैं तो किसान भाइयों खेत में भी विभिन्न फसलें लगाना चाहिए। यदि एक ही फसल लगाएंगे तो निश्चित रूप से मानिए खेत की भौतिक दशा में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और निश्चित रूप से मानिए यदि इसमें हम दूसरी फसल भी लगा दें तो कई गुना आपका उत्पादन बढ़ सकता है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। उदाहरण के लिए सोयाबीन के साथ में यदि अंतर्वर्ती में आपने उड़द लगा दिया, यदि किसान के पास रबी में पानी नहीं है तो लंबी अवधि की तुअर लगा सकता है किसान भाइयों। 4 लाइन सोयाबीन की लगाए, 2 लाइन लाल तुअर लगा दे तो निश्चित रूप से आपको सोयाबीन की फसल भी मिलेगी और लाल तुअर भी मिलेगी। मक्का लगा सकते हो, धान लगा सकते हो। कई किसान भाइयों के पास पानी रहता है। आजकल तो धान की किस्में ऐसी आ गई हैं किसान भाइयों कि उसमें मचाना नहीं पड़ता खेतों को। अपलैंड पैडी है, कम पानी है, उसमें भी धान लगा सकते हैं आप। इसी बहुत सारी किस्में किसान भाइयों। हम लोग जो है ज्वार माता पहले बहुत लगाते थे। ज्वार को केवल माता क्यों बोलते हैं? गाय माता, ज्वार माता, खुद की माता, तीन ही चीज़ें किसान भाइयों। ज्वार माता कभी नहीं भूलना है, थोड़ा बहुत जरूर लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपकी उन्नति होगी, आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा। किसान भाइयों, आपको यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि अपने अपने क्षेत्रों में किस्मों की उपलब्धता के अनुसार ही बोनी करें और मुनाफा प्राप्त करें। आप अपने खेतों में 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या आवश्यकता अनुसार 85 किलो तक उन्नत किस्मों के बीजों का उपयोग कर सकते हैं। समय समय पर खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करके आप अपनी फसल की सुरक्षा भी जरूर करें। साथ ही आप सोयाबीन के साथ अन्य खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर की बुआई भी कर सकते हैं।
अच्छी पैदावार के जरिए ही किसानों की आमदनी को दोगुनी किया जाना संभव है। उज्जैन कृषि तथा किसान कल्याण विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र का प्रयास है कि किसान भी बेहतर और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर अपने उत्पादन को बढ़ाएं तथा खुशहाली और संपन्नता पाएं। अन्य किसी भी सहायता के लिए आप किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से भी संपर्क कर सकते हैं।